हमारे सभी साथियों को नमस्कार। आज गुरु नानक दिवस है का पर्व है। हमारे डीजी साहब जो सिख रेजिमेंट से आते हैं, उनके मैसेज द्वारा मुझे पता चला और मैं विशेष करके सिख भाइयों को इस पर्व दिन पर शुभकामनाएं देता हूं और आशा रखता हूं कि आप लोग अच्छे से इसे मनाएंगे। तो आज मेरा वीडियो में आने का एक और मकसद है कि जैसे आप सभी ने देखा होगा एक वीडियो, जो एक राइफलमैन कोन्याक जो हमारे 46 बटालियन के जो एम्बुश में 13 नवंबर को देहांत हुआ था उसका, उनके पिताजी जो एक देशभक्त है, उन्होंने इस शब्दों से साबित कर दिया है। जब उसका क्रिमेशन के दिन डेड बॉडी के सामने उन्होंने कुछ अच्छे स्टेटमेंट दिए थे देशभक्त के। यह बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उसका कुछ हिंदी अनुवाद इस प्रकार से है। भारत को मजबूत करने के लिए मैंने मेरे 2 बेटे दिए हैं, मेरा एक और बेटा है। मेरी तरह हर कोन्याक भाई देश की सेवा को जारी रखना चाहिए। मेरे बेटे ने हमारे देश भारत को अपना खून दिया है। इसे जो है ट्वीट किया था कल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू जी ने, और यह बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है। और जैसे कि असम राइफल्स को बताया जाता है फ्रेंड्स ऑफ द हिल पीपुल, इन्होंने काफ़ी सिविक एक्शन करे थे पहले और अभी भी कर रहे हैं। सरकार ने भी काफ़ी डेवलपमेंट, जैसे मैंने पहले कहा, करके सारे लोगों को इस तरीके से, जो हमारे कोन्याक भाई जो राइफलमैन का डेथ हुआ था, उनके पिताजी ने जो स्टेटमेंट दिया है उसको फॉलो करेंगे। और आने वाले चंद दिनों में ही जो टेररिस्ट जो प्रॉब्लम है मिलिटेंट का नॉर्थ ईस्ट में, उसका समाप्ति हो जाएगा। लेकिन जो इससे रिलेटेड है, क्योंकि वह जो पिताजी, उसको शायद ये पता नहीं है कि असम राइफल्स ड्यूअल कंट्रोल के अंदर है। उनका जो बेनिफिट जो मिलना है उन्होंने, जैसे उस एम्बुश में और कितने सारे एम्बुश जो पहले हुए हैं, उसमें आर्मी के जवान भी मरे हैं, असम राइफल्स के मरे हैं। आर्मी के जवान या अफसर को सारे बेनिफिट मिलते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देते हैं, लेकिन हमें नहीं मिलता है क्योंकि हम MHA में हैं। यह जो है मिलना चाहिए। और इससे संबंधित जो है मैं एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो ट्वीट किया था हमारे प्रिय जो बहुत ही एबल मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के, किरण रिजिजू जी से, और इनको जो है हमारे जो 35 मीटिंग में 2016 में हम इनको 3 बार मिल चुके हैं। डेट बताऊं मैं आपको, 5 फरवरी 2016, 5 अप्रैल 2016 और 30 सितंबर 2016। तो उनका जो उस वक्त मीटिंग में उन्होंने बार बार हमें यही कहा था। उनका एक रिमार्क में हमने लिखा हुआ है, He agreed air should come under one ministry. He said army has reservation, so the matter is being lingered. He said that he has recommended air should come under one ministry, MHA और MOD. यह कहा था 2016 में, यानी 5 साल से भी पहले। कुछ हुआ नहीं है, लेकिन अभी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पोजीशन में है, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। और दूसरा है किसी से संबंधित एक मैं लेटर दिखाऊंगा आपको, देखिए। यह जो लेटर है, DGR जो तब के DGR थे, जो सेल्फिश थे, जो असम राइफल्स को पुलिस कहा करते थे, उन्होंने कई लेटर लिखे इनको कि असम राइफल्स को ex-CAPF में लाया जाए। लेकिन उन्होंने इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को कंसल्ट किया। कंसल्ट करने के बाद उन्होंने एक निर्णय लिया कि असम राइफल्स कभी भी ex-CAPF में नहीं आ सकता है, बिकॉज ऑफ इस रीज़न से। Assam Rifles could not be included in the list of CAPFs due to its unique configuration and deployment in the Northeast as a specialized counter-insurgency and border guarding force. The operational control rests with the Indian Army under Ministry of Defence, and at the same time administrative control rests with Ministry of Home Affairs. उस लेटर के अंत में एक और सजेशन दिया था DG के लिए, जो शायद मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई एक्शन किया है। 5वां पैराग्राफ जो लेटर है, लिखा है, द DG आसाम राइफल इज़ रिक्वेस्टेड टू ऑफर स्पेसिफिक कमेंट्स इन कंसल्टेशन विद आर्मी अथॉरिटीज़ इंक्लूडिंग डिटेल्ड फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस इन्वॉल्व्ड ऑन द प्रपोजल। यह चिट्ठी जो है मैं प्रेजेंट DGR को फॉरवर्ड करूँगा। यह पूछूंगा कि इसके ऊपर क्या एक्शन लिया है। तो यह बिल्कुल तय है कि कानून के तहत असम राइफल्स जो है स्पेशलाइज्ड फोर्स बताया जाता है। तो स्पेशलाइज्ड फोर्स को तो अच्छी बेनिफिट मिलना चाहिए, लेकिन ये ड्यूअल कंट्रोल के कारण नहीं मिल रहा है। इस संबंध में हम
मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस को भी मिलेंगे, किरण रिजिजू जी, जो हमारे प्रॉब्लम से वाकिफ़ है और हम 3 बार पहले उनसे मिल चुके हैं और उन्होंने हमें अपना कॉन्फिडेंस भी दिया था कि ये हमने रिकमेंड किया है करके। तो यह जो है आप लोगों को यह बताते हुए भी मुझे हर्ष होता है कि अभी का जो डीजीआर है, प्रेजेंट डीजीआर लेफ्टिनेंट जनरल प्रदीप नायर सर, वह भी एक बहुत ही सिंपल, एफिशिएंट और सिंसियर ऑफिसर है। वो मेरे कांटेक्ट में है। हम 13 दिसंबर को मिल रहे हैं अडूर में और उन्होंने कहा है कि उनको ब्रीफ करने के लिए, और मुझे पूरी आशा है कि डिपार्टमेंटली अगर इस केस को टेकअप करेंगे तो जल्दी से जल्दी हमारा जो असम राइफल्स जो वीर जो सिपाही हैं उनको वो सब फैसिलिटी मिलेगा और ड्यूअल कंट्रोल जो है समाप्त हो जाएगा। इसका एक उदाहरण मैं देता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर मिलिशिया के जो उस वक्त के ब्रिगेडियर थे लेखराज पुवार, वो भी ड्यूअल कंट्रोल में था। 1972 में उन्होंने ही रिकमेंड किया था और जम्मू एंड कश्मीर मिलिशिया को ये ड्यूअल कंट्रोल यानी एमएचए और एमओडी से उनको एमओडी में लाया था और 1976 में इसका नाम बदली होके जैकलाई यानी जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री के नाम से जाना जाता है। तो यह काम हमारे नायर साहब ज़रूर करेंगे, क्योंकि मुझे पूरी आशा है कि भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इतना कहते हुए ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।